आज अपन देखने वाले हैं RRBPO का एनालिसिस। जो आज का जो फर्स्ट शिफ्ट था 22 नवंबर का, उसमें लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए ओवरऑल और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो भी अपन देखेंगे। तो जो फर्स्ट शिफ्ट था वो उसमें जो रीजनिंग के जो टॉपिक्स आए थे वो मैंने बोर्ड पे यहाँ पर लिखे, आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हो। तो फर्स्ट जो था 9% स्टैक बेस्ड था वो पजल, वो काफ़ी इजी था, इतना कुछ टफ नहीं था। और ये जो सर्कल बेस्ड एक था इनसाइड आउटसाइड, वो भी 8% था। और उसमें एक उन्होंने हिंट दिया था कि 3 से कम लोग इनसाइड देखने वाले हैं, तो ऑब्वियस है 2 या फिर एक ही जन इनसाइड देखने वाला था। तो वो उस हिंट के ऊपर आपको ये सीटिंग सॉल्व करने का था। फिर जो नेक्स्ट पजल था वो 7% था विथ वेरिएबल, वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजीली बन रहा था। तो जो पजल्स थे वो ये 9% वाला, सर्कल वाला और 7% वाला, वो इजीली सबसे हुआ रहेगा। जो प्रॉब्लम देने वाला था वो ये डेजिग्नेशन वाला पजल था, और सॉरी ये जो 9% लीनियर रो, ये भी काफी इजी था। तो ये 4 पजल ऑलमोस्ट सबके बने रहेंगे। जो जिसने ये एग्जाम में जिसको प्रॉब्लम हुआ रहेगा वो डेजिग्नेशन वाले पजल में हुआ रहेगा, क्योंकि उसमें एक लाइन दिया था उन्होंने, जो ए के ऊपर जितने लोग बैठने वाले उतने लैडल्स के नीचे, तो उसके काफी पॉसिबिलिटी बन रहे थे। तो उसका कुछ ऐसा फाइनल अरेंजमेंट बन रहा था। ये उसका मतलब आपको अंदाजा आया रहेगा कि किसने कहाँ पर मिस्टेक किया है, तो एक बार पॉज करके देख सकते हो। फिर जो ब्लड रिलेशन था वो भी इजी था, 1.5 मिनट में बनने वाला था ब्लड रिलेशन। फिर मीनिंगफुल एक वर्ड था, उसके 2 वर्ड्स बन रहे थे, यहाँ पर मैंने लिखे है। उसका आंसर फिर Z मार्क करना था आपको। फिर एक नंबर बेस्ड था, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, नंबर्स दिए थे, वो चेक करना था कितने नंबर का पेयर बन रहा है। फिर एक रैंकिंग बेस्ड था, रैंकिंग भी ट्रिकी था। तो ओवरऑल जो रीजनिंग में दो चीजें ही ट्रिकी आई थी, एक डेजिग्नेशन का पजल और एक रैंकिंग बेस्ड। रैंकिंग का मैंने आंसर यहाँ पर लिख के रखा है, आप वेरीफाई कर सकते हो। जिसका भी मैच हुआ है उसका ये राइट है। और फिर 3 क्वेश्चन सिलॉक के थे, वो भी इजी थे, उसमें से एक आइदर और वाला भी ऑप्शन था, वो उसका आंसर था। फिर 3 इनइक्वालिटी के भी थे, कॉमा बेस्ड थे, कॉमा थे। और फिर एक नंबर बेस्ड था, मतलब जो नंबर था उसमें जो ऑड के जो डिजिट्स है उसको -1 करना था, और जो इवन प्लेसेस के डिजिट्स है उसको +1 करना था। फिर जो नंबर नहीं रिपीट हो रहे उसका आंसर आपको टिक करना था, तो उसका आंसर 2 था। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके रीजनिंग में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो अभी जिसने डेजिग्नेशन वाले पजल में ज्यादा टाइम दिया होगा उसका पेपर थोड़ा खराब हुआ होगा, या फिर जिसका डेजिग्नेशन इजीली बैठा होगा उसने फुल भी किया रहेगा, 40 आउट ऑफ 40 भी आराम से कर लेगा। तो मान के चले कि किसी ने डेजिग्नेशन पजल में ज्यादा टाइम दिया तो उसके 33 से 35 अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो ये अपना गुड अटेम्प्ट्स रहेगा रीजनिंग के लिए। तो अभी कॉन्ट्स की बात करें तो कॉन्ट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन से ये टाइम इजी था, क्योंकि ये टाइम जो DI थे वो काफी इजी थे, मतलब डायरेक्ट डेटा दिया था। जैसे कि ये DI देखो, 5 क्वेश्चन इसमें दिए थे, टोटल मैंगोस का क्वांटिटी दिया था अलग अलग शॉपकीपर्स का ABCD, और सिर्फ उन्होंने मेल परसेंट सोल्ड मेल परसेंट दिया था। तो फीमेल ऑब्वियस है, अगर 35% सोल्ड मेल है तो बाकी के 65% फीमेल हो जाएंगे। वैसे करके पूरा डेटा दिया था। उसके क्वेश्चंस भी इजी थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, वो अगर स्किप किया तो भी कोई इशू नहीं था। फिर एक डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन था, जिसमें टोटल मेल प्लस फीमेल दिए थे, टोटल 1200 था उसमें, और टोटल फीमेल का अलग पाई चार्ट था, उसमें टोटल 800 थे फीमेल। तो उससे x का वैल्यू आ रहा था, वो x का वैल्यू कहीं दूसरे जगह यूज नहीं था, सिर्फ ये पाई चार्ट में उसका यूज था। और जो टोटल मेल प्लस फीमेल थे उसमें कुछ वेरिएबल नहीं थे, डायरेक्टली उन्होंने परसेंटेज दिया था, उससे तो टोटल का वैल्यू मिलेगा, वो फीमेल में से माइनस करेंगे तो मेल का वैल्यू मिल रहा था। तो इतना कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं था। जैसे कि लास्ट टाइम अपन कंपेयर करें तो लास्ट टाइम थोड़े DI हार्ड थे। और फिर एक केसलेट DI भी था, नॉर्मल रेशियो और परसेंटेज वाला था। और फिर सिंप्लीफिकेशन भी 5 थे, अप्रोक्सीमेशन थे, इजी लेवल के ही थे। और नंबर सीरीज भी, मिसिंग नंबर सीरीज आए थे, वो भी इजी थे। ऑलमोस्ट ये 10-20 मार्क तो ऑलमोस्ट सबके आए रहेंगे। फिर जिसने केसलेट सॉल्व किया वो थोड़ा सा मॉडरेट था,
क्योंकि उसमें डायरेक्ट डेटा नहीं प्रोवाइड किया था। तो उसके बदले जिसने एरिथमेटिक किया रहेगा वो तो 25 से 26 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 20 मार्क हुए और 5-6 मार्क अगर एरिथमेटिक के किए तो आराम से आ सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, जैसे कि पार्टनरशिप में उन्होंने नॉर्मल दिया था 2 A और B का, और रेशो भी दिया था, और फिर लास्ट में प्रॉफिट भी दिया था 20,000 का, जिसमें B का प्रॉफिट 11,000 था तो A का प्रॉफिट 9,000 हुआ। तो वो सॉल्व करके आंसर T का वैल्यू 4 आ रहा था। और फिर बोट एंड स्ट्रीम का भी एक इजी क्वेश्चन था, उसका आंसर 10 था। और फिर ये एक मिक्सचर का एक क्वेश्चन था, मिल्क एंड वाटर करके। तो ओवरऑल अगर किसी ने ये 20 सॉल्व करके 5-6 एरिथमेटिक सॉल्व किया है तो उसका 25 से 26 टोटल अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। तो अभी बात करेंगे ओवरऑल कट ऑफ की। तो अभी देखो, रीजनिंग में किसी ने 35 अटेम्प्ट्स किया है, मैक्स टू मैक्स 35 किया, अभी किसी ने फुल भी किया रहेगा ऑलमोस्ट, मतलब 20% स्टूडेंट ने तो फुल भी किया होगा। तो अभी 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हुए और समझो 25 क्वेश्चन कॉन्ट्स में हुए, तो 58 to 60 ऑलमोस्ट सब लोग ने अटेम्प्ट किए होंगे। तो ये अच्छा स्कोर रहेगा किसी भी स्टेट के लिए। तो ऑलमोस्ट मतलब हर स्टेट का 55+ ही कट ऑफ जाने वाला है। अगर ये शिफ्ट, अगर ऐसे शिफ्ट हर टाइम हुए, मतलब अभी 10:30 का शिफ्ट भी और 3 PM का भी शिफ्ट भी इतना ही लेवल का हुआ तो 55+ कट ऑफ जा सकता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना आपके अटेम्प्ट्स कितने थे, तो हम लोग को एक अंदाजा आएगा कि ओवरऑल कितना कट ऑफ जा सकता है और कितने अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के हुए। तो ऐसे ही अगर वीडियोस आपको और चाहिए रहेंगे तो कमेंट में मेंशन करना कि आपको कौन से वाले पेपर के एनालिसिस चाहिए, तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।